से परवर्ती खबर को जम्मू काश्मीर में बड़ धरणर हिमस्खलन जड़े विदेशी नागरिकों मृत्यु घटी सूचना रही अन्य जनक गुरुतर अवस्था उद्धार कर डाक्तखाना चिकित्सा निमंते भर्ती जड़े पर्यटक निखोज अच्छा गुलमार्ग अंचल में प्रबल हिमस्खलन होता सूचना रही अपराह प्राय 2टा समय घटना घटी जमापड़ी प्रबल हिमस्खलन फल जनकर मृत्यु घटी बेले जड़े निखोज रही संपर्क में अधिक सूचना आम सहित रही आम गुलमार्ग प्रतिनिधि मुनीर आम सहित सीधासलख जोड़ी होती। मुनीर, जानना चाहेंगे अभी वहां पर हालात कैसे हैं? जो अचानक से अवलांच आने की भी बात बताई जा रही है, वहां पर हालात कैसे हैं अभी गुलमार्ग में? मुनीर मुनीर आप सुन पा रहे हैं, वहां पर हालात कैसे हैं अभी गुलमार्ग में? हम प्रतिनिधि सहित जोगाजोग करने चेष्टा करुछु जेभली भाव में जम्मू काश्मीर में बड़ धरणर हिमस्खलन फल जड़े विदेशी नागरिकों मृत्यु घटी बेले अन्य जड़े गुरुतर अवस्था डाक्तखाना चिकित्सा निमंते भर्ती होती आउ जड़े पर्यटक निखोज अच्छा तेज गुलमार्ग अंचल में प्रबल हिमस्खलन फल एभली एक अघटन घटी सूचना रही अपराह प्राय 2टा समय प्रबल हिमस्खलन फल एभली एक अघटन घटी जमापड़ी प्रबल हिमस्खलन जो बहु पर्यटक फसी रही बरपात एवं जारी रही सेना पक्षर घटनास्थल में गुलमार्ग और यार आखपाख अंचलगुड़िक सर्च ऑपरेशन जारी रही निखोज पर्यटकों को उद्धार करने खोजापी एवं भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रही जो मैंने प्रबल वृष्टिपात बरपात फसी रही बरपात एत मात्रा जे गुलमार्ग अंचल में जे पर्यटक मान उद्धार करने हेलिकॉप्टर आसीथिला एवं किसी पर्यटकों को हेलिकॉप्टर माध्यम स्नोफॉल भितर उद्धार करा जायतिला एते मात्रा रे बरफपात हेउची जे पर्यटक माने नाना समस्यार सम्मुखीन हेउचंती। आपण मध्ये एक्सक्लूसिव चित्र देखि पारुचंती। प्रतिनिधि गुलमार्ग रु मुनीर आम सहित सीधासलख जोड़ी होती अपडेट जानिबा। मुनीर, वहां पर हालात कैसे हैं अभी गुलमार्ग में? देखिए, यहाँ गुलमार्ग में करीबन 1:30 बजे ये अवलांच आया है और इस अखरगढ़ की पीक के करीब जो ये अवलांच आया है। और मैं पहले ये बता दूं कि इसमें कुल 8 लोग थे, उसमें 7 जो है फॉरेनर्स थे, स्कीयर्स थे और 1 लोकल गाइड था। और इन 8 में जो एक की डेथ हो गई है और वो फॉरेनर है और उसमें 1 लोकल गाइड जो था वो इंजर्ड हो गया और बाकी 6 जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। और यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाऊं, ये जो यहाँ पे पहाड़ी है, ये जो चोटी है और इसी चोटी के बीच में जो ये फॉरेनर्स हैं उन्होंने यहाँ पे वो स्कीइंग कर रहे थे और इस दौरान अचानक अवलांच आ गया है और उस दौरान ये बर्फ के नीचे दब गए हैं। और उसमें ये भी मैं बता दूं कि एक ऐसा स्कीयर था जो 45 मिनट तक बर्फ के नीचे दबा रहा और उसके बाद जो लोकल यहाँ के गाइड्स हैं और टूरिज्म पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस, रेस्क्यू टीमें हैं और उन्होंने बहरहाल 45 मिनट के बाद जो मिसिंग स्कीयर था, फॉरेनर था, उसको बचाया गया है। और इसके साथ साथ ये कोशिश की गई है कि ताकि बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को बचाया जाए। और यहाँ पे हमारे साथ जो लोकल यहाँ के गाइड होते हैं और उनका खासा रोल रहता है उनको बचाने में। और ये लोग हैं जिन्होंने उस वक्त बर वक्त कोशिश की, वहां गए और उन्होंने बचाया है। जी बताएं, क्या कैसे हुआ और कितने बजे ये वाक़ा हुआ है और आपको कैसे इत्तला मिली है फिर आप गए बचाने के लिए? जी, एक्चुअली हमें 12:45 पे इंफॉर्मेशन मिली कि हम एक एवलांच आया है अफरवट के टॉप पे बैक कंट्री में। तो हम सडनली हम भी स्कीइंग कर रहे थे वहां पे, तो जैसे ये ग्रुप आगे चला गया है एवलांच के अंदर तो हम ऊपर से आ रहे थे। तो अभी ठीक लग रहा है, ये बच्चे को देता तो सीधासलख भिजुआल गुलमार्ग देखुले प्रतिनिधि मुनीर आमको सीधासलख चित्र देखाउतले जे गुलमार्ग में वर्तमान प्रबल बरपात जारी रही। प्रबल बरपात फल जड़े विदेशी नागरिकों अवलांच आसीजा जो हिमस्खलन होगा फल जड़े विदेशी पर्यटकों मृत्यु घटी आउ जड़े विदेशी पर्यटक गुरुतर आहत होती आउ जड़े निखोज रही तेज सर्च और रेस्क्यू अभियान जोरदार जारी रही बेले वर्तमान भी गुलमार्ग और यार आखपाख अंचल में प्रबल तुषारपात होउछि।
फॉरेनर स्किनर से गुलमर्ग में मुनीर जी जानना चाहेंगे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है वहां पर? देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो खत्म हो गया है। डेड बॉडी जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए से वहां से निकाली गई है। वो हॉस्पिटल गुलमर्ग में जो पीएचसी है वो लाई गई है। और इस दौरान जो रेस्क्यू टीमें हैं और ये हमारे साथ थे और ये भी जिन्होंने रेस्क्यू किया है, आप बताएं कैसे, कितने मिनट के बाद वो रेस्क्यू हुआ है और कितनी देर में उनको बाहर निकाला गया है? ये रेस्क्यू में कम से कम आधे घंटे में ये सब रेस्क्यू क्लियर हो गया है। और कश्मीर हेली सिटी का भी हम बहुत शुक्रगुजार है। विद इन 3 मिनट्स हेलीकॉप्टर पहुंच गया डेड बॉडी लेने के लिए। अच्छा, तो आप ये सुनिए, आप जो रेस्क्यू टीम है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस में रहा है और यहाँ लोकल गाइड्स है, और अभी तक जो रेस्क्यू है वो खत्म हो गया है और डेड बॉडी निकाली गई है। बाकी जितने भी 6 लोग हैं और उनको भी रेस्क्यू किया गया है और साथ ही जो एक इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल यानी पहुंचाया गया है। और अब यही है कि गुलमर्ग के अंदर इस तरह के एवलांचेस आते रहते हैं और क्योंकि पिछले साल भी एवलांच आया है और उसमें 2 फॉरेनर्स की डेथ हो गई थी। और अब गुलमर्ग में जो सुबह सवेरे से यहाँ ब्लास्टिंग होती है और उसके बाद ग्रीन जोन डिक्लेयर किया जाता है सिकिंग के लिए। और मगर जो स्कीयर्स फॉरेनर्स आते हैं वो जो भी चोटियां हैं, चाहे अफरवट पीक हो, कंगडोरी हो और या द्रंग के बैक साइड कंट्रीज जो होती है, बैक साइड पीक जो है, और वहां ये सिकी कर रहे हैं क्योंकि ये काफी खतरा रहता है उस दौरान। और अब यहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि ये सिकियर किस तरह इन जगहों पे जाते हैं, क्या उनको क्लियरेंस पहले दी जाती है वहां जाने की? और अब उसमें ये सवाल खड़ा होता है कि क्यों पिछले साल भी डेथ हुई है और इस बार भी है, और इसके लिए अब सरकार को इकदाम उठाने की जरूरत है और उस पर अब कार्रवाई की जरूरत है। जी निश्चित रूप से मुनीर, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, अभी कितने पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं? अवलांच कब आया था और कितने बड़े का अवलांच आया था? अभी कितने पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पर्यटक नहीं है बल्कि ये फॉरेनर्स जो स्कीयर होते हैं वो यहाँ स्कीइंग करने के लिए आते हैं जो ही बर्फबारी गुलमर्ग में होती है। और पर्यटक जो है वो सिर्फ गंडोला तक जाते हैं घूमने के लिए। और जो ये चोटियां हैं, पहाड़ जो हैं, इनमें सिर्फ फॉरेनर्स और स्कीयर जो होते हैं वो जाते हैं। और यही स्कीयर जो फंसे थे वहां एवलांच आया। ये 1:30 बजे के करीब ये एवलांच आया है। फौरन जो यहाँ के लोकल गाइड्स होते हैं और जो स्कीयर्स यहाँ के लोकल होते हैं, गाइड्स होते हैं, और इनकी बरवक्त कार्रवाई से ही लोगों को बचाना मुमकिन होता है क्योंकि ये इन्हीं पहाड़ों पे मौजूद रहते हैं और ये स्कीयर्स के साथ, टूरिस्ट के साथ, और जो ही इतला उनको मिलती है तो फौरन ये लोग वहां पहुंचते हैं। और आज भी वही हुआ है, ये लोग वहां से थे और बरवक्त ये लोग वहां गए हैं और उन्होंने बचाने की कोशिश की और अंत में उन्होंने बचाने में ये कामयाब हो गए हैं। और साथ ही और ये जो लोकल है, चाहे पुलिस है, वो बाद में वहां पे पहुंच रहे हैं, मगर टूरिज्म पुलिस भी यहाँ पे रहता है और चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की रेस्क्यू टीमें हैं। और इन सारे लोगों का कुल मिला के उनका ये कोशिश रहती है कि बर वक्त जब भी आना चाहे उनको बचाने में, यानी कम टाइम में इन जानों को तलफ होने से बचाया जा सके। और आज यही हुआ है कि इन लोगों को बर वक्त बचाया गया है और क्योंकि एक जान जो है वो जाया हो गई है और बाकी जो लोगों हैं उनको बचाया गया है। जी आगे रेस्क्यू ऑपरेशन तो अभी तक खत्म हो चुका है। और एक चीज भी जानना चाहेंगे, मौसम विभाग क्या बता रही है? कब तक ऐसे हालात वहां पर बने रहेंगे? कब तक ये बर्फबारी वहां पर जारी रहेंगे? मौसम विभाग क्या बता रही है? जैसे मौसम विभाग जो है उन्होंने कहा था कि 21 फरवरी तक उन्होंने पेशेंगोई की थी कि यहाँ पे मौसम खराब रहेगा। मगर जैसे हम गुलमर्ग की, अफरवट और कंगडोरी की चोटी की बात करते हैं, यहाँ पे अक्सर बेशतर अचानक यहाँ पे बर्फबारी होती है कि इस मौसम में ज्यादा ही बर्फबारी होती है क्योंकि उसमें मौसमियात से हटके यहाँ पे बर्फबारी अचानक होती है। ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आज भी बर्फबारी होती है और इस वक्त भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है। और इसमें यही रहता है कि अचानक यहाँ पे जो एवलांचेस खतरात जो है वो लाक रहते हैं कि जब भी धूप निकलती है या बर्फबारी होती है तो उसमें ये होता है कि अब मैदानी इलाकों में पेशेंगोई ये है कि अब वहां मौसम साजगार रहेगा, मगर पहाड़ी एरियाज में कभी भी ये बर्फबारी हो सकती है। जी निश्चित रूप से मुनीर, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर और स्की जैसे नहीं करेंगे, जो लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में बिलीव करते हैं वहां पर वो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए वहीं पर गुलमर्ग में इकट्ठा होते हैं जहां पर ये घटना घटा है। तो स्थानीय प्रशासन क्या अभी स्टेप्स ले रही है कि जब तक हालात सुधर नहीं जाते तब तक ये एडवेंचर स्पोर्ट्स को वहां पर बंद किया जाए? इसके बारे में स्थानीय प्रशासन ने कुछ किया है?
उन्होंने कहा है कि अब वहां इस एरिया में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और उन्होंने वाज़िया कर दिया है। मगर यहां मैंने पहले भी बताया है कि ये सवाल खड़ा हो गया है कि ये लोग कैसे वहां जाते हैं और इनको कौन अलाउ करता है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। और अब प्रशासन इस वक्त कहते हैं कि कल से शायद सिक्योर्स को वहां जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और वहां से बाकायदा रेड जोन करार दिया जाएगा, ताकि जब भी जो यहाँ पे रेस्क्यू टीमें रहती हैं या पेट्रोलिंग टीम जो होती हैं, जब सिग्नल मिल जाएगी, ग्रीन सिग्नल मिल जाएगी, तब ही उनको जाने की इजाजत दी जाएगी इन जगहों पे स्की करने के लिए। बहरहाल अब ये सेटअप उठाया गया है कि कल से किसी को फिलहाल इन जगहों पे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इसमें बाकायदा तौर पे ब्लास्टिंग होती है। मैंने पहले भी ये बताया है कि सुबह सवेरे से ही जो स्की पेट्रोलिंग टीम होती है वो ब्लास्ट करते हैं, जहां पे भी ये खतरा लायक रहता है कि इन जगहों पे एवलांच आएगा और उनमें ब्लास्टिंग करते हैं। ब्लास्टिंग के बाद ही ये क्लियर किया जाता है और ये बताया जाता है कि ये ग्रीन जोन एरिया है, यहाँ से लोग स्की करने के लिए जा सकते हैं। और इसीलिए अब प्रशासन को भी इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसे जगहों पे पहले क्लियर करना जरूरी है, ताकि उसके बाद ही स्कीयर्स को वहां की जाने की इजाजत दी जानी चाहिए, ताकि ऐसे हादसात से निपटा जाए और ऐसे हादसात आने वाले वक्त में पेश ना आ सके। जी निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। मुनीर रही प्रतिनिधि गुलमार्ग आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होते जहां आमको अपडेट देते जे बर्तमान गुलमार्ग रे स्कीइंग करने आसी स्केटिंग करने आसी बरफ रे जो विदेशी लोक मैंने रही जो मैंने स्केटिंग करती आसी से भितर जनकर प्रबल हिमस्खलन होगा फल जनकर मृत्यु घटी बेले आउ जड़े निखोज हो जाते अन्य जड़े गुरुतर रही निखोज को उद्धार कर सारी बेले जड़े जहां मृत्यु घटी जो विदेशी नागरिक डेड बॉडी को स्थानीय प्रशासन उद्धार करिथिबा जଣା पड़िछि एवं वर्तमान भी घटनास्थल में प्रबल हिमस्खलन जारी रही बरफपात जो पर्यटक माने नाना समस्यार सम्मुखीन होउछन्ते।